नमस्कार मित्रों, मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया हूं, जो आपके जूनियर भर्ती, टीजीटी और पीजीटी में लाभदायक रहेगा। तो आज की वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और आज के वीडियो में जो प्रश्न दिए हैं उससे संबंधित थ्योरी भी आपको बताएंगे, जिससे आपके और भी प्रश्न फंस सकते हैं। तो आइए सब इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपके टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में भी पूछा गया है, और यूके टीजीटी में भी पूछा गया है, और दिल्ली टीजीटी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। कई जगह पूछा गया है, और ये संभावित प्रश्न आपका है, ये जरूर पूछा जा सकता है आपके फिर से यूपी टीजीटी में और पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। तो ये सूत्रपात किसने किया? 4 विकल्प दिए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन है, बी ऑप्शन में गार्शा दा तासी हैं, सी ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल जी हैं, डी ऑप्शन में मिश्र बंधु हैं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्शा दा तासी ने किया था। किसने किया था? गार्शा दा तासी ने किया था। तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहा भी जाता है, अर्थात गार्शा दा तासी के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे मित्रों, इसको ध्यान से सुनेंगे। गार्शा दा तासी जी हैं, तो ये जो हैं, इन्होंने इनकी जो पुस्तक का नाम था वो नाम था इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये इनकी पुस्तक का नाम था, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गार्शा दा तासी जी की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? वो इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये पुस्तक का नाम है। ये किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और इसका हिंदी रूपांतर क्या होगा? हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, हिंदी साहित्य के, ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किसने प्रयास किया? देखो, प्रश्न पूछा गया है बिल्कुल। तो हिंदी साहित्य का जो लिखने का जो प्रयास है वो सबसे पहले किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ग्रियर्सन ने किया, गार्शा दा तासी ने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो आपको बताना है तो किसने किया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गार्शा दा तासी ने किया। किसने किया? गार्शा दा तासी ने किया। बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य के जनक भी, अर्थात प्रथम अगर पूछा जाए पहले लिखने वाले जनक कौन हैं, जिनको सबसे बड़ा श्रेय जाता है, तो गार्शा दा तासी को ही जाता है। बिल्कुल मत भूलिएगा। और इनकी किताब तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। इनकी किताब का नाम इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। तीसरा प्रश्न आपके दिया है स्क्रीन पे। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अभी हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। तो हिंदी साहित्य का लेखन करने वाले कौन है सर्वप्रथम? तो गार्शा दा तासी है। लेकिन किस भाषा में किया है? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। 4 विकल्प, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू। तो किस भाषा में किया? फ्रेंच भाषा में किया। किस भाषा में किया? फ्रेंच भाषा में। बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंच भाषा में ही लिखा गया। कौन से ग्रंथ लिखा गया है? इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, देखेंगे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया। अब देखिए, वही प्रश्न घुमा फिरा करके पूछ लिया गया। यह प्रश्न पूछा गया है पीजीटी में, जो इससे पहले जो क्वेश्चन था वो टीजीटी में पूछा गया था। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही और करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्शा दा तासी किसके विद्वान थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा कराई गई थी उसमें भी पूछा गया है, यूके टीजीटी में भी पूछा गया है, और टीजी और यूपी टीजीटी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है 2016 में। और इसके अतिरिक्त दिल्ली पीजीटी में भी प्रश्न ये पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ के विद्वान थे? तो ये फ्रांसीसी विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? फ्रांसीसी विद्वान थे। बिल्कुल न भूलिएगा, हिंदुस्तानी जो साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सा दत्तासी ये फ्रांसीसी विद्वान थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना पहले लेखक, देखो उसी से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो कौन है प्रथम लेखक? सबसे पहले तो गार्सा दा तासी ही हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने वाले पहले लेखक है वो कौन है? गार्सा दा तासी ही हैं महोदय। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। काल क्रमानुसार अर्थात काल क्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज, या बी इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, है ना, या सी आपका तस्किराए सुअरा हिंदी, या आपका आ जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये चार ग्रंथ है। जैसे कि अभी हमने इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी बताई, ये गार्सा दा तासी की रचना है, बोलना नहीं। ये जो ग्रंथ आपका हमने बताया था, ये वाला जो है आपका बी ऑप्शन में इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये आपका गार्सा दा तासी महोदय की रचना है। और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, और इसके लेखक हैं गार्सा दा तासी हैं। ठीक है, यही ग्रंथ का बता रहे थे। और पहला जो है शिव सिंह सरोज, इसके जो रचनाकार हैं वो शिव सिंह सेंगर हैं। कौन है? शिव सिंह सेंगर जी हैं। शिव सिंह सेंगर महोदय हैं। कौन है? सेंगर, इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सेंगर हैं, नीचे लिख दिया हमने, सेंगर महोदय हैं। ठीक है, तस्कीर हुआ हिंदी द मॉडर्न, ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो ग्रंथ आपका है ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय हैं, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। और हमेशा याद रखना, हिंदी साहित्य का जो काल क्रम के अनुसार जो लिखा था, हिंदी साहित्य को काल क्रम के अनुसार अर्थात समय के आधार पर लिखने वाले जो पहले विद्वान हैं वो आपके विद्वान हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय हैं। कौन है? लिख देते हैं डॉक्टर जॉर्ज, नीचे लिख देता हूं मैं, ग्रियर्सन, समझ सकते हैं आप। ठीक है, लिखते हुए नहीं बनना है मुझे स्क्रीन पे। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय हैं लिखने वाले। ठीक है, तो उनकी जो रचना है, उनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसलिए काल क्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला जो ग्रंथ माना जाता है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और ये भी ना बोलना शिव सिंह सरोज ये भी हिंदी साहित्य ही है। इसके राइटर कौन हैं? इसके राइटर हैं आपके शिव सिंह सेंगर हैं। इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ये आपके गार्सा दा तासी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पड़ाव डालते हैं। तो आठवां प्रश्न देखेंगे, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो क्या नाम है? तो आपको पता ही है, बिल्कुल बताया है पहले, तो गार्सा दा तासी महोदय आ जाते हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ आ जाता है, जॉर्ज ग्रियर्सन, वो आपका हमने आपको बताया था क्या नाम था ग्रंथ का, तो उनका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी उनका नाम है। ठीक है,
चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 दिया, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं जिन्होंने पहला ग्रंथ लिखा है, वो भी कौन सा, हिंदी व्याकरण का। तो आपको हम इस पर थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प होगा, पहले 4 विकल्प पढ़ लेते हैं। जेशुआ, केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या कामता प्रसाद गुरु। तो पहला इसका जो विकल्प आपका ए दिया हुआ है ये बिल्कुल राइट है, जोशुआ केटलर महोदय हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर महोदय हैं, है ना। इन्होंने हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखा वो किस भाषा में लिखा है, डच भाषा में लिखा है। किस भाषा में, डच भाषा में लिखा है। और पूछा भी जा सकता है, ठीक है, जो हिंदी का प्रथम व्याकरण है जो जोशुआ केटलर महोदय के द्वारा लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो डच भाषा में लिखा गया। और ये जो आपके जोशुआ केटलर महोदय हैं ये पुर्तगाली थे। ये कौन थे, ये पुर्तगाली थे, ठीक है। और ये भारत कब आए, क्यों आए और क्यों इन्होंने हिंदी का जो हिंदी व्याकरण लिखी अर्थात हिंदुस्तानी ग्रामर क्यों लिखी, तो इस पे भी बताएं। जो हमारे भारत में जो अंग्रेज़ों का जो शासन चल रहा था, अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ये जो जोशुआ केटलर महोदय हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या बनकर, क्या के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने क्या किया, अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिख डाली। उनका मानना था अगर हिंदुस्तान में व्यापार करना है तो हिंदुस्तानी जो भाषा अर्थात हिंदी भाषा है उस भाषा को समझना चाहिए। और वो चाहते थे कि हमारे देश के जो भी लोग हैं वो हिंदुस्तान में आकर के व्यापार करें। तो जब तक हिंदुस्तानी भाषा नहीं जानेंगे तब तक व्यापार कैसे संभव होगा। इसीलिए अपने देशवासियों अर्थात जो जोशुआ केटलर महोदय हैं वो अपने देशवासियों को ज्ञान कराने, हिंदी भाषा का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख डाला, ठीक है। कौन सा ग्रंथ, अर्थात उस ग्रंथ का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर, ठीक है। और जो इनकी अर्थात ये भी पूछा जा सकता है जोशुआ महोदय के जो हिंदुस्तानी ग्रामर है ना, वो कब प्रकाशित हुई, तो इनकी जो ग्रंथ कब प्रकाशित हुई, 1700 लिख लेंगे, 1700 सन 1715 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तो इनकी जो ग्रंथ है 1715 ईस्वी में प्रकाशित हुई। क्या नाम था, हिंदुस्तानी ग्रामर नाम था। इस ग्रामर की रचना किस भाषा में हुई थी, डच भाषा में हुई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी क्या अपने ग्रंथ, ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक की चर्चा की है। और इस पुस्तक में उसके जो लेखक हैं उसका भी संक्षिप्त रूप से परिचय, अर्थात लेखक कौन है, जोशुआ केटलर हैं, तो उनका भी चर्चा किया है। किसने किया, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक कौन सी है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में चर्चा किया है, ठीक है। और साथ ही सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण भी प्रकाशित किया गया। अब ये भी इसके बाद जो ब्रजभाषा व्याकरण एक नामक पुस्तक है वो किसकी पुस्तक, किशोरीदास वाजपेयी जी की है। वो 1943 में प्रकाशित हुआ। इसी के साथ में व्याकरण में एक लेखन संबंधी नई चेतना का संचार भी माना जाता है। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना, ठीक है, ये भी ग्रंथ पूछा जा सकता है। वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना जो 1948 में प्रकाशित हुआ है। और ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण पूछा जा सकता है। ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण कब प्रकाशित किया, तो 1949 में प्रकाशित किया गया। और किसका है, ये आपके किशोरीदास वाजपेयी जी का है। और एक और इनका पूछा जाए, हिंदी निरुक्त पूछा जाता है जो 1949 में प्रकाशित किया गया। हिंदी निरुक्त ये भी वाजपेयी जी का है। और साथ ही हिंदी शब्दानुशासन बहुत बार पूछा गया है, हिंदी शब्दानुशासन भी वाजपेयी जी का है। ये भी ग्रामर ही है, मैं ग्रामर की ही बात कर रहा हूँ। हिंदी शब्दानुशासन है, हिंदी निरुक्त है, अच्छी हिंदी का नमूना है, ये सब आपके क्या, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण, ये सब व्याकरण आपके हैं।
है ना, ये सब बाद में प्रकाशित किए गए हैं, धीरे धीरे करके प्रकाश। अगर लेकिन पहली अगर ग्रामर की बात करें, हिंदी ग्रामर की, तो हिंदी ग्रामर की जो पहला ग्रंथ है वो आपका जोशुआ केटलर महोदय जी का है, जो हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद किशोरी दास जो वाजपेयी हैं, आपके देखिए दिए हुए हैं, इनके ग्रंथ आ जाते हैं। इन्होंने ब्रजभाषा व्याकरण लिख डाली जो 1943 में प्रकाशित की गई, और बाद में इन्होंने इसी के साथ में अच्छी हिंदी का नमूना जो 1948 में प्रकाशित हुए, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण जो 1949 में प्रकाशित हुए, हिंदी निरुक्त है जो 1949 में प्रकाशित किया, हिंदी शब्दानुशासन जो 1958 में प्रकाशित किया गया। ये सारे ग्रंथ किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा लिखे गए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सही विकल्प होगा, हिंदी का जो पहला व्याकरण लिखने वाले विद्वान है वो कौन है, आपके आ जाते हैं आपके जोशुआ केटलर हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है, जोहान्स जोशुआ केटलर नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता। अब व्यवस्थित रूप की बात कर रहे हैं, ध्यान से सिर्फ प्रश्नों को सिर्फ ध्यान से अगर हम पढ़ ले तो इसके उत्तर सही से दे सकते हैं। तो अब व्यवस्थित की बात, पहले प्रश्न आया था काल के अनुसार अर्थात समय के अनुसार निर्धारित करने वाले जो पहले आ जाते हैं वो आपका ग्रियेशन महोदय जी का, लेकिन अगर जो व्यवस्थित रूप दिया है अर्थात व्यवस्थित क्रम निर्धारित किया है वो श्रेय किसको जाता है, वो श्रेय आपको जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। किसको जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा है। अब पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है किसका ग्रंथ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये कब लिखा गया है, तो ये लिखा गया है 1929 ईस्वी में लिखा गया है। पूछा जा सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित किया गया, कब लिखा गया है, तो ये 1929 में लिखा गया है, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया। ठीक है, जो नागरी प्रचारणी सभा है ना, जिसके संस्थापक कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, है ना। तो उस सभा के द्वारा क्या हिंदी शब्द सागर जो आपका आ जाता है उसको प्रकाशित किया जाए, हिंदी शब्द सागर नामक जो ग्रंथ है उसको प्रकाशित किया गया था। और उस ग्रंथ की जो भूमिका है वो लिखा गया था, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था भूमिका। लेकिन बाद में क्या किया गया कि इस भूमिका को एक पुस्तक का नाम दे दिया गया। उस पुस्तक का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 में प्रकाशित किया गया, जो आगे चल करके परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का नाम रूप दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैंने बताया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। कल फिर मिलेंगे अगले नए पड़ाव के साथ, नए प्रश्न के साथ। 10 प्रश्न फिर लेकर के आएंगे जो आपको थ्योरी के साथ समझाएंगे। आशा है कि आज के वीडियो से आप सभी लोग बहुत लाभान्वित होंगे। अगर इसको सही से देख ले तो ये प्रश्न जो जितने भी हमने पूछेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो हमने आपको नियम थ्योरी बताया, अगर उसको ध्यान से सुन ले तो इससे आपके अतिरिक्त भी प्रश्न बन करके पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक। आप सभी लोग अपना ज़रूर इस कोविड में अपने आप का ख्याल ज़रूर रखें, अपना रखें, अपने फैमिली का रखें, और साथ में स्वस्थ रहें और खिलाई पिलाई का भी विशेष तौर से ध्यान दें, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप ढंग से प्रस्तुत करते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। और आपके जो टीजीटी, पीजीटी और बाकी जूनियर भर्ती की जो थी, ये इसकी परीक्षा आपकी जो समझ लीजिए जुलाई के लास्ट में, अगर जुलाई में नहीं कराया जा सकता है तो अगस्त या सितंबर में अवश्य ही कराया जाएगा। ये मत सोचना कि ये परीक्षा नहीं कराई जाएगी, बिल्कुल कराई जाएगी। यही है आपके लिए चांस है, इसको अच्छे से तैयारी कर ले, पढ़ ले। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमारे नए लोग वीडियो में जुड़े, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर कर देना। साथ जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।